Hello, I'm Prerna and welcome to my channel e-learners, and today I will discuss structuralism. First of all, it is used by a Swiss linguist Ferdinand de Saussure and a French theorist Sir Claude Lévi-Strauss. They have propounded a scientific approach for criticism in literature. So according to them, a text should be judged not only on the basis of theme but on the basis of thoughts, diction, style and structure. तो इनका कहना है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर आप जज करें तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को जज करिए, क्योंकि जब आप सब्जी बनाते हैं तो आप पहले कुकर बर्तन पे मतलब कुकर गैस पे चढ़ाएंगे, गैस जलाएंगे, तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, फिर मसाले डालेंगे, फिर सब्जियां डालेंगे, तब जाके आपकी डिश बनेगी। मतलब उसमें भी आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अगर आप सब्जियां पहले डाल दें, तेल बाद में डालें, तो वो नहीं बनेगा ना। उसी तरीके से जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो स्टार्टिंग में ग्रामर में हमको बताया जाता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब हमने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, तब जाके हमारी बात जो है वो सेंसफुल हुई है। अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो हमारी बात जो है वो सेंसफुल नहीं होगी। इसी तरीके से इसको और आसानी से समझने के लिए इन्होंने इसके कुछ की टर्म्स दिए हैं जो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जो पहली चीज़ इन्होंने बताई है वो है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट। तो जो हमारा वर्ड है वो सिग्निफायर है। मान लीजिए मैं बोलती हूँ बटरफ्लाई। जब मैंने बटरफ्लाई बोला तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई बटरफ्लाई की, या मैंने आपको ये इमेज दिखाई तो कुछ कंसेप्ट आए कि हाँ बटरफ्लाई इस कलर की होती है, ब्यूटीफुल होती है, छोटी सी होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आइडियाज़ आपके माइंड में आए, ये सिग्निफाइड है, और ये जो वर्ड या इमेज थी वो सिग्निफायर है। दूसरा की टर्म इन्होंने ये बोला है कि जो वर्ड का मीनिंग है वो रिलेशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बच्चे को बताते हैं कार, तो कार बताने के लिए उसे उसकी पिक्चर आपको उसे दिखानी पड़ेगी, तब वो समझेगा कि हाँ इसको कार कहते हैं। मतलब उसने इमेज से उस वर्ड को रिलेट कर लिया। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि जो वर्ड हैं वो बाइनरी अपोजिशन में होते हैं। मतलब आपको अगर समझना है नाइट, तो नाइट को समझने के लिए आपको डे समझना पड़ेगा कि जो डे नहीं है वो नाइट है। आपको इनविजिबल समझने के लिए विजिबल समझना पड़ेगा कि जो चीज़ विजिबल नहीं है वो इनविजिबल है। तो ये छोटे छोटे टर्म थे, छोटे छोटे की पॉइंट थे इसमें। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।